हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सांझी गीत पर, जहां हम लोग प्रतिदिन टीईटी से संबंधित अपनी पढ़ाई की बातें करते हैं। और मैंने लिया हुआ 21 दिन का चैलेंज, और इसी चैलेंज के बीच में हमारी परीक्षा जो है वो टल गई और हमको मिल गया अतिरिक्त समय तैयारी करने का। 80 दिन का अतिरिक्त समय मिला है दोस्तों। तो हमें निराश नहीं होना है, हमें पूरे ज़ोर शोर से अपनी तैयारी करनी है। हमको अपने जीवन में जीत के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है फोकस करना, अपने गोल पे फोकस करना। आज इसी से संबंधित मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगी, और अब पढ़ाई को किस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़ाना है इससे संबंधित भी हम लोग बात करेंगे। और आज नाइट चैलेंज के तहत मैं रामचंद्र शुक्ल की किताब को पढ़ने की कोशिश करूंगी। वैसे इस समय मेरे पास उनकी किताब नहीं है, मैंने अपने मोबाइल में उसका PDF डाउनलोड किया हुआ है। किताब मेरे पास है पर वो घर पे है, मैं इस समय अपने घर पे नहीं हूँ। तो मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ, इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँगी आप लोगों के लिए। फ़िलहाल अभी तो हम लोग पढ़ाई की बातें कर लेते हैं कि आज मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो PDF मैंने डाउनलोड की है उसको पढ़ने की कोशिश करूँगी, देखती हूँ कितना पढ़ लेती हूँ। आज मैंने गूगल पे देखा ऐसे ही कि रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, एक बार फिर से नागरी प्रचारणी सभा प्रकाशन केंद्र जो है वो फिर से एक्टिव हो गया है, और फिर से उनकी किताब का प्रकाशन किया गया है, जो लगभग 600 साढ़े 600 की बुक है और 800 या 900 पेज की बुक है। तो अगर इस किताब को हम लोग पढ़ पाते हैं तो हमारी जानकारी बहुत अच्छी हो जाएगी। वैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो इतिहास है वो हिंदी से संबंधित कोई भी परीक्षा हो उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर हम इस किताब को पूरा पढ़ के इसके कॉन्सेप्ट को समझ पाते हैं तो समझ लीजिए कि हम एक तरह से हिंदी से जुड़ा कोई एग्ज़ाम देते हैं तो हमारी 60% 70% की तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो अब तो हमारे पास समय है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, 15 तारीख के या 14 तारीख की तैयारी के हिसाब से हम लोग पढ़ रहे थे, अगर हमने अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिया था और हम रिवीजन टाइम में चल रहे थे, तो हमें ज़रूर हमको समय मिला है। एक बार हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास पढ़ लेना चाहिए और डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। ये सारी किताबें ऐसी हैं जो बहुत ही ज़रूरी हैं। और गद्य साहित्य के लिए मैं आप लोगों को कहूँगी कि रामचंद्र तिवारी की किताब पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। उस किताब को मैंने पूरा तो नहीं पढ़ा है लेकिन कुछ पेज ज़रूर पढ़े हैं, तो बहुत अच्छी किताब है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि हम अपने गोल पे फोकस कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप लोग समय निकाल सकें तो ज़रूर इस किताब को पढ़ने की कोशिश करिएगा। मित्रों, समय हम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया है और हम लोगों का सिलेबस अगर तैयार हो चुका है तो आप लोग आराम से मत होइएगा। 10 घंटे की पढ़ाई तब भी हमारी रेगुलर होनी ही चाहिए। अगर एग्ज़ाम नज़दीक हो गया था तो मुझे नहीं लगता है जो लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के दृष्टिकोण से पढ़ रहे थे वो लोग 16 घंटे से कम तो नहीं ही पढ़ रहे होंगे। निश्चित रूप से वो लोग 16 घंटे इस समय पढ़ रहे होंगे। तो अब आपको थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल गया है, तो हमको समय ज़्यादा मिलता है तो हमारा दिमाग अपने आप कंफर्ट जोन में जाने लगता है, उसको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमको लगता है कि अभी बहुत समय है, चलो ठीक है इसके बाद कर लेंगे, आज नहीं कर लेंगे कल कर लेंगे, पर यही हमको नहीं करना है। मैंने आप लोगों से बात की कि हम लोग फोकस पे बात करेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है किसी भी काम में सफलता हासिल करने के लिए, वो होता है हमारा फोकस। और फोकस करने की 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो होता है हमारा माइंडसेट, दूसरा होता है हमारा अनुशासन, और तीसरी चीज़ होती है हमारा टाइम मैनेजमेंट। इन तीनों चीज़ों को जब हम अपने जीवन में ले आ लेते हैं तो हमारा फोकस कभी भी इधर उधर नहीं जाता है। हम जिस चीज़ को चाहते हैं बस वही काम करते हैं। हमारा दिमाग ही ऐसा होता है कि सुबह आप सोचिए कि आज सुबह उठ जाएंगे, सुबह 4 बजे उठेंगे और फिर सीधा हाथ मुँह धो करके पढ़ने बैठ जाएंगे। लेकिन क्या है, जो ये एक मोबाइल देवी के रूप में हमारे जीवन में इनका आगमन हो गया है, तो ये सिर्फ हमारे ध्यान को भंग करने का काम करती हैं। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं किस लिए? टाइम देखने के लिए, टाइम कितना हो रहा है, या फिर अपने अलार्म को बंद करने के लिए। लेकिन इस एक काम को करके हम मोबाइल रखते नहीं हैं।
हम अपना अलार्म बंद करते हैं और टाइम देखते हैं। इसके बाद हम कहते हैं लाओ 2 मिनट देख लें क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, सोशल मीडिया पे क्या क्या, यूट्यूब पे क्या चल रहा है, इंस्टा पे क्या है, फेसबुक पे क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखने लगते हैं। बस उसके बाद वो 2 मिनट का समय नहीं बीतता है, 20 मिनट बीत गया, 2 घंटे बीत गया, कब बीत गया पता नहीं चलता है। बस यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे फोकस को हटाती हैं। तो हमें यही चीज़ें अपने जीवन से दूर करनी है। तो सबसे पहले हमको करना होगा अपना माइंड सेट कि हमें किसी भी फालतू काम को नहीं करना है। सबसे पहले सुबह उठ करके आप अपना एक गोल बनाइए कि हमें दिन भर ये काम करने हैं और इस काम को हमें इतना समय देना है। उस काम को उतना समय देना है, उसके लिए 5 मिनट इधर 5 मिनट उधर हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। हम लोग हाउसवाइफ हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि आज ये काम करेंगे और पता चला दिन में कोई गेस्ट आ गए और फिर हमारा वो रूटीन ख़राब होने लगता है और इससे हमारा दिमाग जो है वो व्यथित होता है, हमें क्रोध भी आता है, हमें बेचैनी भी होती है, बहुत अजीब तरीके से फ़ील होता है। ये सारी चीज़ें मैं भी महसूस करती हूँ, इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे जीवन में होनी ही होनी है, क्योंकि हम उस स्टूडेंट लाइफ को नहीं जी रहे होते हैं जहाँ हमें वो सारी चीज़ें मिलनी थी, वो तब ना मिल पाई, अब सही। हम एक बार फिर से अपने आप को स्टूडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। बीच में हम घर गृहस्थी वाले हैं तो बीच में गेस्ट तो आ ही सकते हैं। हम जब अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो उसमें आधे घंटे 1 घंटे का टाइम ऐसा रखेंगे जो कि कोई अतिरिक्त काम अगर आ गया तो हम उसको कर लेंगे और अगर नहीं आया तो उतना समय हम अपनी पढ़ाई को देंगे। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमें कंफर्ट जोन में नहीं रहना है। गर्मी का महीना आ गया है, लाइट कट गई, अब पढ़ेंगे कैसे, घर में एसी नहीं चल रहा, पंखा नहीं चल रहा, बहुत गर्मी हो रही, जाने दो कल पढ़ेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें ये सोच के पढ़ना है कि पहले के समय में इतनी लाइट नहीं रहती थी, बिजली की इतनी ज़्यादा व्यवस्था सबके घरों में नहीं थी, फ़ैन नहीं थे, कूलर नहीं थे, एसी नहीं थे, क्या तब लोग नहीं पढ़ते थे? क्या तब लोग इन पदों को नहीं प्राप्त करते थे? क्या तब आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर नहीं बनते थे? तब तो इतने ज़्यादा साधन नहीं थे, लोग सिर्फ किताबों से पढ़ते थे, तो कैसे पढ़ते थे? हमें उन चीज़ों को सोचना है जो हमें सकारात्मकता की तरफ ले जाएँ, जो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अनिवार्य होती हैं। तो इसी तरह से हम अपना फोकस बढ़ा दे सकते हैं। और जो अंतिम चीज़ होती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है अनुशासन। किसी भी तरह से हमें अपना अनुशासन नहीं भंग करना है, हमें बिल्कुल डिसिप्लिन में रखना है अपने आप को। सुबह 4 बजे अगर उठना है तो उठना है, 4:01 नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा शक्ति हमें अपने जीवन में रखनी है, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, सफलता इतनी आसान चीज़ नहीं होती है और मैं अपने लिए कह रही हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो उम्र के इस मोड़ पर आ चुके हैं कि जहाँ पर हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम इस मोड़ पर भी आकर के परीक्षाएँ देते हैं। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि अपने सफलता के प्रति, अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए एक पागलपन, और दूसरी चीज़ हो सकती है हमारे जीवन की परिस्थितियाँ, जो इस मोड़ पर भी हमको लड़ने के लिए तैयार करती हैं। कोई बात नहीं, परिस्थितियाँ कोई भी हो, हमें लड़ना है और जीतना है, बस यही सोच करके हमको पढ़ना है। तो चलिए, अभी रात के लिए हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। जिसका जो भी टारगेट हो आप लोग पढ़िए उसको, पर ये एक चीज़ ज़रूर करिएगा कि रामचंद्र शुक्ल की बुक ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। फिर आप लोगों से मैं मिलती हूँ रात में, बीच में भी एक बार आप लोगों से मैं बात कर सकती हूँ, या फिर हो सकता है सुबह के समय ही मिलूँ। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग रात में अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाए होंगे। आज 3 तारीख हो गई, अगर एग्ज़ाम की डेट कैंसिल ना हुई होती तो अब कुछ ही दिन और रह गए थे, 10-12 दिन एग्ज़ाम देने में, और फिर ऐसा लगता हम लोगों को जैसे कि एक बहुत बड़ा बोझ था जो हल्का हो गया। पर कोई बात नहीं, हम लोगों को पढ़ने का और समय मिल गया है और हम और मेहनत से पढ़ेंगे, अपनी सारी चीज़ों को और क्लियर करेंगे, कहीं से कुछ भी भूलने ना पाए। हम लोगों को खूब मेहनत से पढ़ना है, खूब खुश होकर के पढ़ना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है और बिल्कुल मस्त रखना है। किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है, खूब खुश होकर के पढ़िए। रात की जर्नी के साथ आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ, और अपने हौसलों को बिल्कुल बुलंद रखिए। जब हमारे हौसले बुलंद होंगे और हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी तो ईश्वर की इच्छा हमारे साथ ही होगी।
वो कहा गया है ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो हमें भी अपने हौसलों को इतना ही बुलंद करना है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय।